रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसी बेस पे कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उससे आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी बेस पे आधारित है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 680 रुपए की कमी की जाए, लेकिन क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाए तो हानि 20% से बढ़कर 30% हो जाती है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? कल का अंतिम जो क्वेश्चन था इसी पे आधारित क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 680 रुपए की कमी की जाती है। हमारे पास उस वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं दे रखा कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, तो फर्स्ट लाइन का अभी हम यूज नहीं कर सकते। ये देखें कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से कर सकते हैं, उस पॉइंट को पकड़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन से कुछ भी नहीं हो सकता कि फर्स्ट लाइन में सिर्फ इतना ही गिवन है कि उसके विक्रय मूल्य में एसपी में 680 रुपए की कमी करता है। हमारे पास गिवन है नहीं कि उसकी एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, ये हमारे पास दे नहीं रखा। क्लियर है? अगली लाइन क्या बोलता है कि उसके क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाए। तो यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक मान क्या होता है, 100% होता है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे रुपए में नहीं दे रखा है। विक्रय मूल्य रुपए में था, क्रय मूल्य परसेंटेज में, तो वस्तु का परसेंटेज 100% होता है, वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। अब उसमें क्या करता है, जितना भी 100% जितना भी रहा होगा उसका, उसमें वो 10% की कमी करता है। उस 10% की कमी के कारण क्या कंडीशन होती है कि पहले उसे 20% का लॉस हो रहा था। पहले उस वस्तु को बेचने पे उसे 20% का लॉस हो रहा था। अब क्रय मूल्य में यानी कि सीपी में 10% की कमी करने के कारण अब लॉस कितना होता है, 30% का लॉस होता है। क्लियर है? अब लॉस कितना होता है, 30% का लॉस होता है। तो क्या कंडीशन बनेगी? पहले वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 100% था, और अब उसमें क्या करता है, 10% की कमी करता है, यानी 100 से 90% करता है। पहले हानि 20% यानी 20% लॉस पे बेचता था, तो 100 से 80% बेचता था, 100% से 80% बेचता था। लेकिन अब क्या कंडीशन हो रही है कि 10% की कमी करने के कारण 30% का लॉस होता है। तो 90 का 30% काटेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। 27 होगा, या फिर 90 का 30% हटा के 70% काट लो, कितना होगा, 63 होगा। यानी कि पहले वो वस्तु 80% में बिक रही थी, अब वो वस्तु 63% बिकती है। किस कारण बिकती है? 17% की कमी हो रही है। 80% और 63% में कितना परसेंट की कमी होती है, 17% की कमी होती है। परसेंटेज में तो 17% की कमी हो रही है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि 680 रुपए कम में बेचा जाता है। तो 17% का मान 680 है, क्रय मूल्य निकाले यानी कि 100% का मान क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? विक्रय मूल्य भी पूछे तो 100% निकाल देंगे, 20% हानि पे बेचता था पहले, तो उसका 80% निकाल देंगे, पहले का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करते हैं। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखा करो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को कहां से बना सकते हैं? फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है कि विक्रय मूल्य में 680 रुपए की कमी करता है। तो हमारे पास विक्रय मूल्य दे नहीं रखा कि विक्रय मूल्य है कितना, इसका वास्तव में कितना विक्रय मूल्य है ये हमारे पास नहीं दे रखा। तो हम इस लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते, शुरुआत में इस लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। हाँ, यदि परसेंटेज में होता तो कुछ कर सकते थे, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल के परसेंटेज से हम निकाल सकते थे इसे। लेकिन यहाँ पे किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है। परसेंटेज किसकी दे रखा है, क्रय मूल्य की दे रखा है। यानी कि क्रय मूल्य में क्या करता है, 10% की कमी करता है। तो यहां से क्वेश्चन बनाते हैं।
एक तरफ मैं सीपी लिखता हूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, एक तरफ मैं उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य लिखता हूं। क्रय मूल्य में क्या कंडीशन करता है वो, क्रय मूल्य में क्या करता है कि 10% की कमी करता है। पहले यदि क्रय मूल्य 100% था तो अब उसमें 10% की कमी करता है। कितनी कमी करता है? 10% की। तो अब क्रय मूल्य कितना बढ़ेगा? 90% होगा। और 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो 10% की कमी करेगा तो कितना होगा? 90% होगा। क्लियर है? लाइन क्लियर होगी। अगली लाइन में क्या बोलता है कि पहले जो हानि 20% होती थी, यानी कि पहले 100% की जब वस्तु का क्रय मूल्य था तब उसे कितनी हानि होती थी? 20% होती थी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कितनी में बेचेगा? 100% में खरीद के 20% की हानि लेगा तो 80% में बेचेगा, 80% बेचेगा। जो पहले 20% की हानि थी अब 10% की क्रय मूल्य में कमी करने के कारण कितनी हानि होती है? 30% की हानि होती है, यानी कि 30%। अब वाले क्रय मूल्य पे 30% की हानि होती है। अब नया क्रय मूल्य क्या हो गया? 90 हो गया। 90 का 30% माइनस कर दिए तो 70%। 90 का 70% कितना होता है? 63 होता है। आप सभी जानते हो, या फिर आप निकाल के दे दो। 90 यदि 100% है तो इसका 70% कितना होगा? इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। क्लियर है कि 63 आएगा, यानी कि 90 का 70% कितना होता है? 63 होता है। अब पहले कितने पे विक्रय मूल्य कितना था ये नहीं मालूम, अब विक्रय मूल्य कितना है ये भी नहीं मालूम, लेकिन दोनों का डिफरेंस हमारे पास गिवन है। यानी कि पहले 80% पे वस्तु को बेचता था उसका भी मूल्य हमारे पास नहीं है। 63% पे बेचता है उसका भी मूल्य हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या गिवन है? उन दोनों का डिफरेंस ही गिवन है। कितने परसेंट का डिफरेंस इन दोनों के मध्य? इन दोनों के मध्य 17% का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 680 रुपए में कम बेचता है, पहले से 680 रुपए कम में बेचता है। तो यानी 17% कम में बेचता है। परसेंटेज में 17% कम में बेचता है, रुपए में 680 रुपए कम में बेचता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 17% का मान कितना है? 680 है। तो 1% का मान कितना हुआ? 680 को 17 कितनी बार डिवाइड करता है? 40 बार। यानी कि 17 680 को 40 बार डिवाइड करता है। 1% का मान कितना होगा? 40 होगा। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य सीपी कितना परसेंट थी? पहले सीपी कितना परसेंट थी? 100% थी। तो यदि 1% 40 है तो 100% क्या होगा? 100% निकालो तो क्या होगा? ये 4000। यानी कि उस वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या था? 4000 था। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं। फर्स्ट लाइन बोलती है कि विक्रय मूल्य में 680 रुपए की कमी करता है। क्वेश्चन की यहां से शुरुआत नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। आगे क्या बोलता है कि लेकिन क्रय मूल्य में 10% की कमी करता है। तो परसेंटेज में कमी करता है, यहां से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा? उसका 100% रहा होगा। क्रय मूल्य 100% रहा होगा। 10% की कमी करता है, यानी कि अब उसका क्रय मूल्य कितना बढ़ गया? 90% बढ़ गया। अब उसका क्रय मूल्य 90% बढ़ गया। और क्या कंडीशन है? तो हानि 20% से बढ़कर 30% हो जाती है। यानी कि पहले उसे 20% की हानि होती थी तो कितना में बेचता था? 80% में। अब जो नया क्रय मूल्य आया है उसके कारण क्या होती है? हानि 30% होती है। तो 90 पे 30% हानि होती है, किसमें बेचेगा? 90 का 70% में बेचेगा। तो 90 का 70% कितना आता है? 63 होता है। बोलो क्लियर है क्या? 63 होता है। पहले विक्रय मूल्य 80% था, अब विक्रय मूल्य 63% है। क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में विक्रय मूल्य में कितनी कमी करता है? 680 की कमी करता है। परसेंटेज में कितने की कमी हो रही है? 17% की कमी हो रही है। परसेंटेज में 17% की कमी होती है, रुपए में 680 रुपए की कमी होती है। यानी कि 17% का मान क्या निकल गया? 680 निकल गया। 100% का मान हम निकाल देंगे। 680 डिवाइड करेंगे 17 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा?
4000 आएगा। या फिर आप ऐसे निकालो 17% यदि 680 है, 1% कितना होगा 40 होगा, 100% कितना होगा 40,000 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अब ये क्वेश्चन आप सबके समझ में आ गया। इसी अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो पहले आप बनाओ फिर उसे मैं बनाऊंगा, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे मेथड लगता है। अब जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। इसमें क्या हो रहा था, इसमें दोनों बार लॉस हो रहा था। अब वाले क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है कि उसे प्रॉफिट पे होगा, प्रॉफिट होगा या उसमें भी लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 950 रुपए की वृद्धि की जाए, लेकिन क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो हानि 20% से घटकर 10% हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य घटा रहा था, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य बढ़ा रहा है। यदि क्रय मूल्य बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, हानि जो पहले हानि होती थी वो हानि घट रही है, यानी कि कम हानि होगी। और पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य घटा रहा तो हानि ज्यादा हो रही थी। इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम कंडीशन लगेगी। जो पिछले क्वेश्चन में जो कंडीशन लगाया था हमने वो ही कंडीशन लगेगी। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, क्वेश्चन की शुरुआत कहां है, किक पॉइंट कहां है, क्वेश्चन की शुरुआत किस शब्द से की जा सकती है, पहले ये ढूंढिए, फिर वहां से क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। विक्रय मूल्य में 950 रुपए की वृद्धि करता है। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे। एक्स मान के क्वेश्चन को बना तो सकते हैं एक्स मान से, लेकिन काफी टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को यदि एक्स बना के करो तो इसको छोड़ ही दो, एक्स से तो अच्छा होगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दो। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करते हैं। विक्रय मूल्य में 960 रुपए की वृद्धि करता है, लेकिन क्रय मूल्य 10% बढ़ाता है, यानी कि विक्रय मूल्य में रुपए की वृद्धि करता है। वहां से क्वेश्चन को शुरुआत नहीं कर सकते, वहां से क्वेश्चन निकलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं, सीपी और एसपी ये चीजें लिखता हूं, सीपी और एसपी। क्या कंडीशन है कि क्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करता है, 10% की वृद्धि करता है। पहले यदि क्रय मूल्य 100% रहा होगा, अब कितनी करता है, 10% की वृद्धि करता है। पहले क्रय मूल्य 100% था, उसमें 10% ऐड करता है, अब कितना होगा, 110% होगा। बोलो क्लियर है क्या कि अब क्रय मूल्य कितना होगा, 110%। और क्या कंडीशन है कि हानि 20% से घटकर 10% हो जाती है, यानी कि पहले जब वो 100% का क्रय मूल्य था उसका, तब उसे क्या हो रहा, 20% हानि पे वस्तु को बेच रहा था। तो कितने में बेच रहा था, 80% में वस्तु को बेचता था। बोलो क्लियर है क्या कि 80% पे वस्तु को बेचता था। अब क्या करता कि अब नए क्रय मूल्य क्या होगा, 110% होगा। इस पे वो क्या करता है, इस पे बेचता है तो तब उसे 10% की हानि होती है, यानी कि वो 110% पे बेचता तो 10% की हानि होती है। यहां से निकल सकता है कि 110% यदि 100% है तो 10% की हानि होती है। 90% कितना होगा, आप सभी जानते हो कि कितना होगा, 99 होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10, अब नए क्रय मूल्य के कारण उसे 10% की हानि होती है, तो कितने में बिकेगी, 99 में बिकेगी। बोलो क्लियर है क्या कि कितने में बिकेगी, 99 में बिकती है। कितना परसेंट विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, यहाँ पे पहले 80% में बेचता था, अब 99% में बेच रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 19%, यानी कि डिफरेंस कितना है, 19% का। परसेंटेज में 19% विक्रय मूल्य बढ़ता है, परसेंटेज में 19% विक्रय मूल्य बढ़ता है, लेकिन रुपए में विक्रय मूल्य के रुपए में 950 रुपए की वृद्धि होती है। रुपए में तो 950 रुपए की वृद्धि होती है, परसेंटेज में 19% की वृद्धि होती है, यानी कि 950 रुपए किसके बराबर है, 19% के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि 19% का मान कितना होगा, 950। तो 1% का निकालो या डायरेक्ट 100% का निकालो, आप जैसा चाहो वैसे निकालो। 950 को यदि 19 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा,
50 आता है, यानी कि 1% का मान कितना होगा? 50 होगा। 1% का मान 50 हुआ। क्या निकालना है? क्रम मूल्य निकालना है। वास्तविक क्रम मूल्य क्या था? तो 100% का मान निकालना है। यदि 1% का मान 50 है तो 100% का मान क्या होगा? 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 5000। 100% का मान क्या होगा? 5000 होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो इस तरीके मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। अब मेथड आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस पे कुछ क्वेश्चन बना के देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। फर्स्ट लाइन में क्या करता है? विक्रम मूल्य में 950 रुपए की वृद्धि करता है। विक्रम मूल्य कितना है हमारे पास गिवन है नहीं, तो इस लाइन को से अभी क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे। अगर इस लाइन से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो क्या होगा? कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। तो उससे अच्छा कि आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। आगे क्या बोलता है कि क्रम मूल्य में 10% की वृद्धि करता है। तो क्रम मूल्य यदि 100% रहा होगा, 10% की वृद्धि करता तो अब कितना होगा? 110% होगा। क्लियर? हानि जो पहले 20% की होती है अब सिर्फ 10% की होती है। तो पहले उस वस्तु को 80% में बेचता है। यदि पहले 20% की हानि होती है तो उस वस्तु को किस में बेचेगा? 80% में बेचेगा। अब क्या गिवन कि अब नया क्रम मूल्य क्या आ गया? 110% हो गया। इसके कारण क्या होता है कि जो हानि होती है अब सिर्फ 10% होती है। तो 110 पे 10% की हानि होती है, यानी 90% में बेच देता है। 110 का 90% कितना होता है? 99 होता है। पहले उसे 80% बेचता था, अब उसे 99% बेचता है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? 19% बढ़ रहा है। यानी कि एएसपी के विक्रय मूल्य में 19% की वृद्धि होती है। एएसपी के विक्रय मूल्य में 19% की वृद्धि होती है। और रुपयों में कितने की वृद्धि होती है? यानी कि रुपए कितने बढ़ते हैं? 950। 19% का मान कितना है? 950 है। 100% का मान कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब इस पे आप क्वेश्चन बना के देखना कि ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% लाभ पे एक व्यक्ति को बेचता है तथा यह व्यक्ति किसी दूसरे को 25% लाभ पे बेचता है। यदि अब उस वस्तु का मूल्य 900 रुपए हो तो शुरुआत में उस वस्तु की लागत क्या थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए। या तो बेसिक से कीजिए। बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे? शुरुआत में 100% होगी। वो क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे देता है। 20% प्रॉफिट पे देता है तो कितने में बेचेगा? 120% में बेचेगा। फिर वो क्या करता है? उसे 25% प्रॉफिट पे देगा, यानी 120 का 25% प्रॉफिट पे देगा, 125% पे देगा। तो 120 का 125% निकाल लेंगे। इस तरीके से करेंगे। ये तो एक सिंपल डाटा है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर इस पे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाए तो क्या करेंगे? बेसिक से करेंगे तो क्या होगा? कैलकुलेशन टफ बन जाएगी। तो उससे अच्छा कि आप इसे रेशियो से बनाओ। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप कीजिए, फिर इसे मैं समझाता हूं। फ्रैक्शन क्या होती है? 20%। 20% फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होगा। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। प्रॉफिट होता तो ऐड कर दो, लॉस होता तो माइनस कर दो। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% लाभ पर एक व्यक्ति को बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है कि किसी वस्तु को क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे किसी एक व्यक्ति को बेचता है। तो 20% प्रॉफिट की मीनिंग क्या होती है? आप सभी जानते हो। 20% प्रॉफिट कितना होता है? 1/5 होता है, यानी कि 5 से
6 में बेचता है। बोलो ये रेशियो पड़ेगा। आगे क्या कंडीशन है कि जो व्यक्ति खरीदता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को 25% प्रॉफिट पे उस वस्तु को बेचता है। क्लियर है? यानी कि जो व्यक्ति खरीद रहा है उस वस्तु को वो 25% प्रॉफिट पे उसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है। तो 25% की मीनिंग क्या होगी? 1/4 यानी कि 4 से 5 होगी। बोलो क्लियर है क्या? 4 से 5 होगी। अब ये मेथड कैसे आता है ये देखते हैं। क्या कंडीशन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कंडीशन की एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे एक अन्य व्यक्ति को बेचता है। क्लियर है? जो व्यक्ति 20% लाभ पे दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है और जो दूसरा व्यक्ति जितने रुपए में 120% पे खरीद रहा है, जितने रुपए में वस्तु खरीद रहा है, उस व्यक्ति के लिए वो क्या हो गया? उस व्यक्ति का तो वो क्रय मूल्य हो गया। और जो व्यक्ति बेच रहा है उसके लिए वो क्या होगा? 120% उसका तो विक्रय मूल्य हो गया। इस लाइन को फिर से समझना कि क्या करता है विक्रेता 20% लाभ पे एक व्यक्ति को बेचता है, तो 20% पे बेचेगा यानी कि 120% पे बेचेगा। तो जो बेचता है विक्रेता का तो 120% क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया। और जो व्यक्ति उस वस्तु को ले रहा है उसका क्या हो गया? वो उसका क्रय मूल्य हो गया। उस व्यक्ति का वो क्रय मूल्य हो गया। यानी कि विक्रेता जिस वस्तु को 20% प्रॉफिट 120% पे बेच रहा है और जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद रहा है उसके लिए वो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि एक कंडीशन में दो चीज जुड़ी हुई है, एक लाइन में दो चीज जुड़ी हुई है। क्लियर? यही है। अब यहां से कैसे होगा कि 5 में खरीद के वो 6 में बेचता है, 5 में खरीद के 6 में बेचता है और जो व्यक्ति ये 6 में खरीद रहा है उसके लिए तो एक क्रय मूल्य हो गया। और जो व्यक्ति 5 में खरीद के 6 में बेचता है उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। और अब यही व्यक्ति क्या कंडीशन करता है? यही व्यक्ति जो 6 में खरीदता है वो अगर 6 की जगह 4 में खरीदा होता और 5 में बेचा होता तो क्या होगा? 4 में खरीदा होता ये उसका क्रय मूल्य हो गया, 5 में बेचता तो ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन इससे भी जो व्यक्ति 5 में जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके लिए तो 5 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। और ये जो बेच रहा है उसके लिए 5 क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? यानी कि क्या कंडीशन है? एक कंडीशन आपस में एक दूसरी से जुड़ी हुई है। कंडीशन आपस में एक दूसरी से जुड़ी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 होता है, इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 होता है। क्लियर? और क्या नियम है कि अब क्या करते हैं उस वस्तु की लागत कितनी, उस वस्तु का मूल्य कितना होता है? 900 रुपए हो जाता है। उस वस्तु का मूल्य 900 हो जाता है। यानी कि 30 यूनिट का मान 900 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? इसका कितना गुना है? 30 गुना है। तो 20 को यदि मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं, 20 को यदि मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 600। कि शुरुआत में उस वस्तु का मूल्य क्या था? 600 रुपए था। क्लियर है? शुरुआत में उस वस्तु का मूल्य क्या था? 600 रुपए था। विक्रेता क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे एक व्यक्ति को बेचता है। वो व्यक्ति क्या करता है कि 25% प्रॉफिट पे उस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है। क्लियर है? अब यदि इस क्वेश्चन में यह कर दे कि ये विक्रेता जिस व्यक्ति को बेचता है वो व्यक्ति इस पे कुछ खर्चा कर दे, इस पे कुछ रुपए लगा दे, 300 या 400 रुपए इस पे खर्च कर दे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर निकालना, तब कैसे करेंगे? उसको यदि इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा? टप बन जाएगा। इस तरीके से टप बन जाएगा। तो इसका एक मेथड और समझाता हूं मैं आप लोगों को। इसी चीज का एक मेथड और समझाता हूं मैं आपको। क्या कंडीशन है? 20% प्रॉफिट पे बेचता है तो 20% की मीनिंग तो आप सभी बताए दो कि अब कितनी होती है? 1/5 होती है। यानी कि पहला व्यक्ति क्या करता है? जो विक्रेता है वो क्या करता है? दूसरे को क्या करता है? 20% प्रॉफिट पे देता है, यानी कि 5 से 6 में देता है। क्लियर है? 5 से 6 में देता है। अब ये दूसरा जब तीसरे को देगा, अब जब ये दूसरा तीसरे को देगा तब क्या करता है? अब ये 25% प्रॉफिट पे देगा, यानी कि 4 से 5 में देगा। जब ये किसी तीसरे व्यक्ति को देगा तो 4 से 5 में देगा। क्लियर? दोनों कंडीशन में क्या सेम है? दोनों कंडीशन में क्या सेम है? दूसरा व्यक्ति सेम है। दोनों रेशियो में दूसरा व्यक्ति आ रहा है।
दोनों रेशियो में दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों रेशियो में दूसरे व्यक्ति का यूनिट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे 6 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है। इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 का 4 का इनका एलसीएम लेंगे। इसको मैं थोड़ा मोटा लिखता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 5 है, ये 6, ये 4 है, ये 5 है, यानी कि 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 6 को 12 बनाने के लिए इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 12 बनाने के लिए क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर है क्या? तो पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा, ये 10 होगा, ये 12 होगा, यहाँ पे ये 12 होगा, और यहाँ पे ये कितना होगा, ये 15 होगा। अब मैं लिख सकता हूं कि ए के पास 10 रुपए की थी, बी के पास 12 रुपए की थी, सी के पास 15 रुपए की थी। बोलो क्लियर है क्या? कि ए के पास 10 रुपए की थी, ए के पास 10 रुपए की थी, बी के पास 12 रुपए की, और सी के पास 15 रुपए की। क्लियर है? यानी कि ए 12 रुपए में बी को बेचता है, तो ए का तो ये क्या हो गया, 12 ए का तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य, लेकिन बी का क्या हो गया, दूसरे व्यक्ति का क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरा व्यक्ति उसे 15 रुपए में देता है, 15 रुपए में किसे देता है, तीसरे व्यक्ति को, तो तीसरा व्यक्ति का 15 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का तो विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि इस एक पे एक कंडीशन जुड़ी हुई है, कंडीशनें आपस में जुड़ी हुई है। अब जब ये 15 रुपए में खरीदता है, यानी कि रेशियो पे 15 यूनिट में खरीदता है, तो कितने रुपए देता है वो, 900 रुपए देता है। 15 का मान कितना है, 900 है। निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कि 10 यूनिट का मान क्या होगा। हमें निकालना कितना है, 10 यूनिट का मान, शुरुआत में वो वस्तु कितने की थी, ये निकालना है। तो 15 का 900 कितना गुना है, 15 का 900 कितना गुना है, 15 का 900 कितना गुना है, 60 गुना है। तो 10 को यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 600। क्लियर है कि उस वस्तु का शुरुआत में मूल्य क्या था, 600, शुरुआत में उस वस्तु की लागत 600 थी। क्लियर है? और इसी क्वेश्चन में यदि ये बोल दे, उस प्रकार की क्वेश्चन भी करेंगे, आगे करेंगे, मैं आगे समझाऊंगा उस प्रकार की। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया है। इस मेथड का ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि क्या होगा, कंडीशन आगे अलग अलग कंडीशन पूछेगा हमसे वो आगे अलग अलग कंडीशन पूछेगा। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को, बी 30% लाभ पर सी को, सी 16.66% हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इस वस्तु का 6500 रुपए देता है तो ए के पास वस्तु की लागत कितनी थी। सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पिछले क्वेश्चन में 3 कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में 4 कंडीशन है। क्वेश्चन का आंसर आप बनाओ पहले, फिर इसे मैं समझाता हूं। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें कौन सा मेथड लगता है, कैसे इसमें यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि क्या होगा, 5 से 6 में बेचता है। दूसरी बार 30% लाभ में बेचता है, 10 से 13 में बेचता है। अगली बार क्या करता है, 16.66 यानी 16.66% की हानि पे बेचता है। कितना वो फ्रैक्शन मान कितना 1/6 होगा, 1/6 होगा, तो 6 से 5 में बेचता है। क्लियर? आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डिवाइड होती है तो आपस में डिवाइड कर दो। जो आ रहा है फाइनल जो रेशियो बनता है, जो अंतिम यूनिट है, उसका मान कितना दे रखा है, 6500। शुरुआत की यूनिट का मान हमें निकालना है। तो आप सभी ने बना लिया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि फ्रैक्शन आपको याद है तो क्वेश्चन कर लोगे। अब इसे मैं समझाता हूं। क्या कंडीशन है कि ए किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बी को बेचता है। तो 20% प्रॉफिट की मीनिंग आप सभी जानते हो कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होती है, मैं लिखता हूं कि ए बी। ए क्या करता है, बी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 5 से 6 में बेचता है। बोलो क्लियर है क्या? किस में बेचेगा, 5 से 6 में बेचेगा, 5 से 6 में बेचेगा।
अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन क्या दे रखा है, बी और सी के बारे में क्या दे रखा है कि बी 30% लाभ पे सी को बेचता है, तो 30% की मीनिंग क्या होती है, 3/10 होती है, यानी कि 10 से 13 में बेचेगा, 10 से 13 में बेचेगा। क्लियर है, 10 से 13 में बेचेगा। अब सी क्या करता है, सी क्या करता है, डी को क्या करता है, 16.66% हानि पे बेचता है, तो कितने बेचता है, 1/6 लॉस पे बेचता है, तो 6 से 5 में बेचेगा। बोलो यही कंडीशन बनेगी, बोलो यही कंडीशन बनेगी। फाइनल रेशियो क्या होता है, या तो आपस में डिवाइड होता तो डिवाइड कर दो, या फिर इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड हो रहा है, 5 से 5 डिवाइड होगा, 6 से 6 डिवाइड होगा, तो क्या कंडीशन बनेगी, फाइनल रेशियो क्या आएगा, 10 से 13 में, 10 से 13 में। अंतिम यूनिट कितने है, 13 यूनिट है, इनका मान कितना है, 6500 है। 13 यूनिट का मान कितना है, 6500 है, तो इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, दिख रहा है कितना गुना है, 500 गुना, ये इसका 500 गुना है। क्या निकालना है, ए के पास शुरुआत लागत कितनी थी, यानी कि ए की शुरुआत लागत कितनी थी, 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 को यदि मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 10 को यदि मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 5000। बोलो क्लियर है क्या, कि शुरुआत में उस वस्तु की लागत कितनी रही थी, 5000 रही थी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है। क्लियर है, या तो इस मेथड से कर लो आप, या फिर बी यहां 2 जगह बी को सेम कर दो, सी 2 जगह सी को सेम कर दो। मैंने जो आपको रेशियो में जो मेथड बताया था उससे भी हो सकता है। 3-4 मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को बनाने के, आपको जो इजी लगे उस मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्या गिवन था, ए बी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 5 से 6 में बेचता है। बी सी को 30% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 10 से 13 में बेचेगा। सी डी को 16.66% यानी 16.66% लॉस पे बेचता है, यानी कि 1/6 लॉस पे बेचता है, तो 6 से 5 में बेचेगा। आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, रेशियो बढ़ेगा। या फिर आप यहीं पे आपस में क्रॉस डिवाइड होती है तो इनको डिवाइड कर दो, 5 से 5 डिवाइड होगा। ऐसा है नहीं कि आप ये डिवाइड होगी, क्रॉस डिवाइड होगी, 6 से 6 डिवाइड होगा, रेशियो क्या बनेगा, 10 से 13। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाओगे तब भी रेशियो बढ़ाएंगे, तो रेशियो की तो संख्या डिवाइड होती है, अंत में जाके डिवाइड करोगे। उससे अच्छा है कि आपको कैलकुलेशन करने से बचाया जा सके, तो आप यहीं पे इसे डिवाइड कर दो। क्लियर है। अंत में डी उसे कितने रुपए देता है, 6500 रुपए देता है। डी का यूनिट कितना है, 65 है। 6500 के बराबर 13 यूनिट देता है, 13 यूनिट के बराबर 6500 रुपए देता है। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 500 होगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो वस्तु की शुरुआत की लागत कितनी आ गई, 5000 होगी। क्लियर है। अब यदि इस क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि बी के पास वो वस्तु कितने की थी, ए ने बी को कितने में बेचा, बी और सी का डिफरेंस कितना है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये 2 चीजें पूछे, ये तो कहीं पे लिखा नहीं है कि ये 2 चीजें आपस में पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। हमारे पास बी और सी का डिफरेंस पूछ ले, सी और डी का डिफरेंस बोले, ए डी का डिफरेंस बोले पूछ ले, या फिर बी और डी का डिफरेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम धीरे धीरे इस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये तो सिर्फ मेथड समझाने के लिए किया था, अब इस पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए, जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है। तो अब प्रश्न क्या है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पे बी उसी वस्तु को 10% लाभ पे सी को बेचता है। सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 4400 रुपए हो जाता है, तो ए के लिए क्या था, यदि बी इस वस्तु पर 550 रुपए खर्च करता है। क्लियर कि एक बी क्या करता है, इस वस्तु पे 550 रुपए खर्च करता है, और ए 15% लाभ पे बी को बेचता है। तो 15% की मीनिंग क्या होती है, ये देखेंगे। 15% की मीनिंग मैं बताता हूं, यदि किसी को आता है तो आप क्वेश्चन बनाइए, जब तक मैं 15% की मीनिंग बताता हूं कि 15% की मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करते, इसे काटेंगे 3 से डिवाइड होगा 3/20, यानी 15% की मीनिंग क्या होगी, 3/20।
प्रॉफिट पे बेचता तो ऐड कर दो, लॉस पे बेचता तो इसे माइनस लो, यानी कि माइनस कर दो। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या कंडीशन गिवन है कि ए बी को बेचता है, यहां से लिखता हूं कि ए और बी लिखता हूं मैं, ये ए है और यहां पे ये बी है। ए बी को कितने में बेचता है? 15% प्रॉफिट पे। 15% की मीनिंग कितनी होती है? 3/20 होती है। प्रॉफिट पे बेचता तो ऐड कर देंगे, 20 से क्या होगा? 23 होगा। क्लियर है? अगली कंडीशन क्या बोलता है? अगली कंडीशन क्या करता है कि बी उसी वस्तु को 10% लाभ पे सी को बेचता है, सी के लिए वस्तु का मूल्य 44 रुपए हो जाता है, तो ए के लिए क्या था? यदि बी इस वस्तु पर 550 रुपए खर्च करता है, यानी कि बी इतने रुपए में उस वस्तु को खरीदा, ये 23 क्या हो गया? ए के लिए तो ये विक्रय मूल्य होगा, बी के लिए क्या होगा? बी के लिए क्रय मूल्य होगा, ए के लिए तो ये विक्रय मूल्य होगा। एक वस्तु रही होगी, वो क्या करता है कि ए बी 15% लाभ पे बेचता है, यानी कि 23 में बी को बेच देता है। ए ने तो बी को बेच दिया, तो ए के लिए तो 23 क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया। लेकिन बी के लिए क्या मिल बन गया? बी ने तो सेवी में खरीदा था, इसके लिए क्या होगा? ये क्रय मूल्य हो गया। अब बी क्या करता है? इतने में खरीद के उस वस्तु पे क्या करता है? 550 रुपए खर्च कर देता है, 550 रुपए उस वस्तु पे और लगा देता है। फिर वो क्या करता है? फिर क्या करता है कि 10% प्रॉफिट पे उस वस्तु को सी को बेच देता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बी और सी 10% प्रॉफिट पे, यानी 10 से 11 में बेच देता है। क्लियर? और क्या कंडीशन है कि सी को बेच दिया, तो सी तो उस वस्तु को खरीद रहा है, तो सी के लिए क्या होगा? 11 सी के लिए तो क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? कि सी के लिए तो 11 क्रय मूल्य हो गया। सी उस वस्तु को कितना रुपए देता है? 4400 रुपए देता है, यानी कि 11 यूनिट का मान कितना है? 4400। तो इसका कितना गुना है? ये इसका 400 गुना है, ये इसका 400 गुना है। तो 10 यूनिट का मान क्या होगा? 10 यूनिट को यदि मैं 400 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 4000 होगा। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक कि ये कितना होगा? ये 4000 रुपए। अब क्या कंडीशन बनती है? अब क्या कंडीशन बनी कि बी ने कितने रुपए खर्च किए थे? 550 रुपए उस पे खर्च किए थे। यदि ये 550 रुपए निकाल दिए जाए, यदि 4000 में से 550 रुपए निकाल दिए जाए, तो क्या आएगा? ए का विक्रय मूल्य और बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। ए का विक्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे ये 23 क्या है? ए का तो विक्रय मूल्य है और बी का क्या है? बी का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य बी का कब आएगा? जब 550 रुपए उस वस्तु पे खर्च करता है, उसको यदि 4000 में से मैं माइनस कर दूं तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? बी का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य। तो 4000 में से यदि मैं 500 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 3500। 3500 में से 50 माइनस करता हूं तो 3450, यानी कि 3450। 23 यूनिट का मान कितना बढ़ गया? 23 यूनिट का मान 3450 बन गया। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? ये देख लेंगे कितनी बार जाएगा? 1 5, यानी कि 150। 3450 23 का कितना गुना है? 150 गुना है। क्या निकालना है? उस वस्तु का क्या निकालना है? हमें ए के लिए वस्तु का मूल्य क्या था, यानी कि 20 यूनिट का मान निकालना है। तो अब 20 को भी 150 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3000। कि शुरुआत में ए के पास उस वस्तु की लागत क्या थी? उस वस्तु की लागत ए के पास कितनी थी? ए का क्रय मूल्य कितना था? 3000 रुपए था। क्लियर है? समझ गए होंगे। फिर से बताता हूं, ए क्या करता है? बी को 15% प्रॉफिट पे एक वस्तु बेचता है, तो 15% की मीनिंग 3/20 होती है, 20 से 23 में बेचता है। फिर बी क्या करता है? उस वस्तु पे कुछ रुपए खर्च कर देता है, तो ये 23 क्या है? बी का तो क्रय मूल्य है, ए का विक्रय मूल्य है। क्लियर? अब वो क्या करता है? इसमें 550 रुपए और खर्च कर देता है, 550 रुपए और खर्च कर देता है, फिर वस्तु को बेच देता है। फिर वस्तु को बेच देता है, कितने बेचता है? 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 10 यूनिट से 11 यूनिट उसका रेशियो बन जाएगा। तो सी कितने में खरीदता है? 11 यूनिट में खरीदता है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 4400। तो बी का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये 11 यूनिट का मान यदि 4400 हो तो 10 यूनिट का मान कितना होगा? 4000। अब इस 4000 में क्या ऐड है? इस 4000 में क्या ऐड है जो
बी खर्च करता है, बी उस वस्तु पर जितने रुपए खर्च करता है वो भी उसमें ऐड है। यदि वो जितने रुपए बी खर्च करता है वो उसमें से निकाल दिए जाए तो ए जितने रुपए में वस्तु खरीदता है वो रुपए आ जाएंगे। ए जितने रुपए में बी जितने रुपए में वस्तु खरीदता है वो रुपए आ जाएंगे। तो 4000 में वो कितना खर्च करता है 550। 4000 में मैं 550 माइनस करता हूं तो कितना आएगा 3450 रुपए होगा। बहुत क्लियर है क्या? 3450 रुपए में बी उस वस्तु को खरीदता है और ए उस वस्तु को बेचता है। क्या निकालना है कि ए के पास वस्तु कितने रुपए की रही होगी, ए के पास वस्तु कितने रुपए की रही होगी। तो अब 23 यूनिट का मान, ये दोनों अलग अलग रेशियो बढ़ गया, ये दोनों अलग अलग रेशियो बढ़ गया। तो 23 यूनिट का मान यदि 3450 है, इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है 150 गुना है। तो 20 को यदि मैं 150 150 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 3000 होगा। क्लियर है कि शुरुआत में ए के पास वस्तु का लागत कितना है 3000 रुपए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सेम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करते हैं ताकि ये मैथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है, ए किसी वस्तु को 30% लाभ पर बी उस वस्तु पर 1200 रुपए खर्च करके सी को 37.50% लाभ में बेचता है। यदि सी उस वस्तु के 8800 रुपए देता है तो ए के पास वस्तु की लागत कितनी थी, ए के पास वस्तु की लागत कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार का पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को आप बढ़ाओ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ए क्या करता है कि 30% प्रॉफिट पे बेचता है। 30% की मीनिंग क्या होती है 3/10 होती है, यानी कि 10 से 13 में बेचता है। फिर बी क्या करता है 13 में उस वस्तु को खरीदता है, यानी कि 13 यूनिट में बी खरीदता है। तो बी का क्रय मूल्य तो होगा 13 यूनिट, लेकिन ए का क्या हो रहा है वो विक्रय मूल्य हो रहा है, ए का विक्रय मूल्य हो रहा है। अब जब बी 13 यूनिट में खरीदता है और उस पर 1200 रुपए खर्च कर देता है तो 13 प्लस 1200 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 13 क्या है 13 रेशियो में यूनिट है, 13 रेशियो में यूनिट है और 1200 रुपए। तो ऐसा तो लिख नहीं सकते कि 13 प्लस 1200, ये तो लिख नहीं सकते। क्लियर? 13 यूनिट में खरीदता है और 1200 रुपए और उस पर खर्च कर देता है। फिर भी क्या करता है कि 37.50% लाभ पे सी को बेचता है, सी को बेचता है। तो सी किसी न किसी एक का मान हमारे पास जरूर दे रखा होगा, या तो किसी का डिफरेंस दे रखा होगा, या तो किसी का डिफरेंस दे रखा हो, या किसी का एक का मान दे रहा हो। यानी कि एक यूनिट का मान, यदि एक यूनिट का मान हमारे पास निकल जाए, एक यूनिट का मान यदि हमारे पास निकल जाए तो हम क्या होगा सभी यूनिट का मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हमसे, हम उसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए क्या करता है 30% लाभ पे बी को बेचता है। यहां से मैं लिखता हूं कि ये ए है और ये बी है। 30% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 10 से 13 में बेचता है बी को। अब बी क्या करता है कि इसपे 1200 रुपए खर्च कर देता है, 1200 रुपए उसपे खर्च कर देता है। क्लियर? फिर क्या करता है बी सी को वस्तु बेचता है, बी सी को वस्तु बेचता है। कितने में बेचता है 37.50% पे बेचता है। तो 37% की मीनिंग आपको रट गई होगी 3/8 होती है, यानी कि 8 से 11 में बेचता है। क्लियर? और सी क्या करता है, सी उसके कितने रुपए देता है 8800 रुपए देता है, यानी कि 11 यूनिट का मान कितना बन गया 11 यूनिट का मान 88 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे कितना होगा 800 होगा। क्लियर? 1 यूनिट का मान 800 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा 6400। बोलो क्लियर है क्या कि 8 यूनिट का मान 6400 होगा। अब ये जितने कंडीशन है उसमें 1200 रुपए बी ने ऐड करके बेचा है, बी ने खर्च करके 1200 रुपए इसमें खर्च है बी के। तो यदि इसमें से 1200 रुपए 6400 में से यदि मैं 1200 रुपए माइनस कर दूं तो क्या होगा बी जितने रुपए में वस्तु खरीदता है उसका मूल्य आ जाएगा। तो 6400 में से यदि मैं 1200 माइनस करता हूं तो कितना होगा 5200। क्लियर? कितना बनता है 5200। 13 यूनिट का मान 5200, इसका कितना गुना है 400 गुना है, ये इसका कितना गुना है 400 गुना। क्या निकालना है ए के पास वस्तु की लागत क्या होगी। तो 10 को यदि मैं 400 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा
कि ए के पास उस वस्तु की लागत क्या थी, 4000 रुपए थी। बोलो क्लियर है क्या? ए के पास उस वस्तु की लागत कितनी थी, 4000 रुपए थी। क्लियर? अब हमसे कुछ ही बुझे हम आसानी से बता सकते हैं, 1 यूनिट का मान हमारे पास है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, ए ने उस वस्तु को कितने में बेचा था। हम सभी चीजें यहां से आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये मेथड आप सभी के समझ में आ गया होगा। कल इसी पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज सिर्फ यहां तक करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू, धन्यवाद।